हे व्यूअर्स, मैं देवेंद्र कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में, जिनका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये रूल्स लर्न करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है बिकॉज स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड इन इट। तो इन्हें लर्न करने के लिए आज हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे। एक बात और, ये रूल्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो प्यारे बच्चों, जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे दैट कैरीज 5 और 6 मार्क्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड है। तो आप ये क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये रूल्स क्लियर है। सो वी विल यूज़ शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंटरेस्टिंग ट्रिक्स टू लर्न दिस रूल्स। और इससे क्या है, आप रट्टा नहीं लगाओगे, आप अच्छे से समझोगे भी। इस चैप्टर की पिछली वीडियो सीरीज़ में हमने राइट हैंड थंब रूल और क्लॉक रूल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। अगर आप ये रूल्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने उन वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं, डू वॉच दैम। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हम एक कंडक्टर लें और उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं कुछ इस तरह से, तो जब हम इसमें से करंट पास करवाएंगे तो जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, यानी कि मैग्नेट से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर को पुश या पुल करेगी। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। अगर आपको राइट हैंड थंब रूल याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर को कुछ इस तरह से पकड़ें कि जो थंब है it will point in the direction of current and your curled fingers will point in the direction of magnetic field, यानी कि जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। इस रूल को जब हम इस सिचुएशन में अप्लाई करेंगे जिसमें ऑलरेडी एक मैग्नेट है तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नेट के पोल्स भी आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर हम न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इनवर्ड फोर्स लग रही है, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक पोल्स पर आउटवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो वायर है उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। पर ये मेथड बहुत लंबा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इतनी सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ रही हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करना पड़ रहा है। इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, सो वी वुड मेक इट ईजी। व्हाट वी वुड डू, वी वुड अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसे याद करने के लिए भी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगी। पहले तो हमें ये होता क्या है, करना कैसे अप्लाई, वो देखते हैं। इसके लिए आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है। ऑफकोर्स आप अपना लेफ्ट हैंड ही लेंगे, लेग तो लेंगे नहीं। तो अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर भी जिसे कहते हैं, और मिडल फिंगर को कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे कि यहाँ पर थंब और फोर फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फिर फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के साथ परपेंडिकुलर है, और थंब और मिडिल फिंगर भी इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर आपकी मिडिल फिंगर पॉइंट कर रही है करंट की डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर पॉइंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और आपका थंब पॉइंट करेगा वायर पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन में। अब इसे लर्न करना दिक्कत की बात है, कौन सी फिंगर क्या पॉइंट कर रही है हमें क्या पता, कैसे लर्न होगा? देन यस, आई हैव अ शॉर्ट ट्रिक। क्या है उस शॉर्ट ट्रिक का नाम? FBI। FBI का नाम तो सुना ही होगा। अपने थंब को आपने नाम दे देना है F का, एंड F स्टैंड्स फॉर फोर्स।
जो 4 फिंगर है उसको आपने नाम देना है बी का। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मिडल फिंगर को आपने नाम दे देना है करंट का। करंट इज आई। ओके, सो FBI, इट इज़ इजी टू लर्न। तो अब आपको ये अपनी इमेजिनेशन से सॉल्व करना होगा कि क्योंकि इस रूल को क्या है हम रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट हमने राइट हैंड थंब रूल को अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट में कर दिया था, फिर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया था। सिमिलरली इसको क्या है हम थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ। आपके सामने ये पिक्चर है जिसमें आपको डायरेक्शन ऑफ करंट मिल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, एंड यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर। तो आपको जैसे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्क्रीन की तरफ है, आपकी तरफ आ रही है। तो कह लीजिए कि आपकी तरफ है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, राइट की तरफ पॉइंट कर रही है, राइट। सो टेक योर लेफ्ट हैंड एंड एडजस्ट इट लाइक दैट कि आपको पता चल जाए, आप सोचें इसके ऊपर कि डायरेक्शन या सॉरी फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। अगर आपको पता चल गया, आपने इसका आंसर ढूंढ लिया, तो अभी के अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ लग रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द राइट हैंड साइड, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होगी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप क्या है अपने लेफ्ट हैंड को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वुड बी पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसे हम मोटर रूल भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। सो स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड जस्ट लाइक यू डिड इन द लेफ्ट हैंड। आप अपना थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर ऐसे एडजस्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और इसमें भी थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इंडेक्स फिंगर पॉइंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, and the middle finger will point in the direction of induced current. Now there's a difference. The middle finger points in the direction of induced current. बाकी सब तो सेम था, FBI वाला लेफ्ट हैंड रूल जैसा ही था, सेम था, लेकिन मिडिल फिंगर क्या है, इंड्यूस्ड करंट कर रही है। और बोलो कि फिर क्या हो गया, है तो करंट ही। नो, देयर इज अ डिफरेंस, और इस डिफरेंस को हम आने वाले जो टॉपिक्स हैं उससे समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए। लेकिन आप ये कहेंगे आपके दिमाग में वैसे घंटी तो बजेगी कि ये FBI तो यहाँ पर भी एक्ट कर रहा है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। डिफरेंस ये है प्यारे बच्चों की जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसे हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। और जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, इसे हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, सो यही इन दोनों का डिफरेंस है। जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है इसे हम मोटर रूल कहते हैं, और जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है इसे हम जनरेटर रूल भी कहते हैं, डायनामो रूल कहते हैं, क्योंकि ये रूल क्या है, जनरेटर्स के ऊपर अप्लाई होता है राइट हैंड वाला, और जो लेफ्ट हैंड वाला है ये हमेशा मोटर के ऊपर अप्लाई होता है। तो जो राइट हैंड रूल है ये फॉलो कर रहा है जनरेटर के प्रिंसिपल को, और जो लेफ्ट हैंड रूल है ये फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल को। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रूल्स। तो इनके बारे में अब इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो और रिमेनिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर के, उसके बारे में हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।